आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल आया बालिका सुरक्षा के समांतर संघर्ष के मोर्चे। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। ये विषय बालिकाओं की उपलब्धियों और उनकी सुरक्षा के बीच मौजूद गहरे विरोधाभास को सामने रखता है। समाज में तमाम संघर्षों और बाधाओं को पार कर कई बालिकाएं आज शिक्षा, प्रशासन, खेल और अन्य क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा आज भी एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है। यह दर्शाता है कि प्रगति और सुरक्षा एक साथ समान गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। देश में बालिकाओं के जीवन और संरक्षण के लिए सरकार और समाज के स्तर पर अनेक प्रयास किए गए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से जुड़े कार्यक्रम। फिर भी वास्तविकता यह है कि बालिकाओं की सुरक्षा केवल कानून और योजनाओं तक सीमित रह गई है, जबकि सामाजिक चेतना और व्यवहार में अपेक्षित बदलाव नहीं आ पाया है। इस पूरे आर्टिकल में स्पष्ट किया गया है कि बालिकाओं के खिलाफ अपराध केवल दर्ज मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में मामले घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते। अब कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो भारत में 2023 में महिलाओं से हुए अपराध के करीब 4.48 लाख मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के मामलों से अधिक है। वास्तविकता यह है कि ब्यूरो के आंकड़े केवल पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों को दर्शाते हैं, जबकि पारिवारिक हिंसा, उत्पीड़न और घरेलू परेशानियों का बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर दर्ज ही नहीं हो पाता है। ये पूरी वृद्धि इस बात का भी संकेत देती है कि समस्या केवल कानून की कमी नहीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक सहयोग की भी है। डिजिटल माध्यम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जोखिमों ने बालिकाओं की सुरक्षा को एक नया आयाम दिया है, जिसके लिए अभी पर्याप्त सुरक्षा प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है। यह भी रेखांकित किया गया है कि सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से बचाव तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बालिकाओं को भय मुक्त वातावरण देना, उन्हें बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का अधिकार देना और मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब तक सुरक्षा को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी मानकर नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व के रूप में नहीं अपनाया जाएगा, तब तक बालिकाओं की प्रगति अधूरी रहेगी। वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर एक साथ सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 1 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।